अक्सर ऐसा होता है कि आपका लालच आपको फंसा देता है और लालच के चक्कर में आप जो हासिल कर सकते थे उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप अपने लालच की वजह से मारते हैं। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आज जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है, चुनाव आयोग को लेकर के विपक्ष अब एक मंच पर आ रहा है, एक साथ आ रहा है। ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के पास में जो एजेंडे की कमी थी, वो एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष ढूंढ भी रहा है और उस एजेंडे पर टिक भी रहा है। तो सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी? सवाल यह है कि राजीव कुमार साहब यानी चुनाव आयुक्त, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में ढिलाई कर बरत के या जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं उसको देखते हुए कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और महाराष्ट्र के चक्कर में अब बीजेपी का सब कुछ लुट गया, या यूं कहे कि बीजेपी का सब कुछ चला गया या चला जाएगा। आप सोचिए कि जिस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में किसी को कोई लहर नहीं दिख रही थी, कोई भी पत्रकार या ग्राउंड रिपोर्ट या सर्वे या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल वो इस तरह के नतीजों के बारे में नहीं कह रहा था, और उसके बाद में इस तरह के नतीजे कैसे सामने आ गए? तो ये सारे सवाल हैं। और उसके बाद में अब विपक्ष ने कह दिया है कि हम ईवीएम को हटाने के लिए देश भर से यात्रा करें। देश भर से यात्रा करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एक यात्रा निकालेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कह दिया। देखिए, अगर हम पार्टियों की बात को किनारे भी रख दें, अगर विपक्ष की बात को किनारे भी रख दें, और इसमें ताजा बयान अब शरद पवार का भी सामने आया है। शरद पवार ने भी कह दिया है कि हम ईवीएम को लेकर के बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मतलब शरद पवार भी अब अपने आप में एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इन पार्टियों की बात को किनारे भी रख दें तो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं या दुनिया भर के वो मुल्क जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं, उन तमाम देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। उन तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो आप ये बताइए कि आखिरकार भारत में मौजूदा सत्ता, जबकि तकरीबन तकरीबन पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने तो यह कह दिया कि अगर मैं 545 सीट जीत जाऊं तो भी, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम पर सवाल बंद नहीं करूंगा। ईवीएम पर सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। एलोन मस्क दुनिया के अपने आप में जो टेक्नोलॉजी के महारत हासिल करने वाले लोग हैं उनमें से अपने आप में बहुत बड़ा नाम है एलोन मस्क। उन्होंने कह दिया कि इस ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है, इस ईवीएम में कुछ ना कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। रिस्क थोड़ा ही सही, लेकिन रिस्क जरूर है। तो आप बताइए कि भारत में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी क्यों आखिरकार इस बात पर अड़े हुए हैं? शरद पवार का बयान मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, शरद पवार ने जो है वो कहा है, ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी में शरद पवार। एनसीपी नेताओं का दावा, कई सीटों पर परिवार के वोट भी उम्मीदवारों को नहीं मिले। शरद पवार की ही पार्टी के जितेंद्र आव्हाड वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। एक परिवार में 32 वोट हैं, उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो शरद पवार भी अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यानी महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने वहां पर सीटें हासिल की हैं वो किसी को भी हजम नहीं हो रही है। और लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा प्रदर्शन कैसे कर सकती? बीजेपी की बहुत बुरी हालत थी। बीजेपी कांटे का चुनाव वहां पर लड़ रही थी। लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत बुरी स्थिति बीजेपी की हुई। उसके बाद में कैसे जो है वो विधानसभा चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन हो गया। कल ही एक बड़ी खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मराठी
भाषा के अंदर अजीत राज ठाकरे के एक उम्मीदवार वो कह रहे थे कि मेरे घर में 4 वोट हैं और मुझको अपने बूथ पर सिर्फ 2 वोट मिले। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम यात्रा निकालेंगे। तो अब सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा यह है कि क्या विपक्ष ने अब एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा वो तैयार कर दिया है और विपक्ष इस बात को समझ गया है कि ईवीएम जब तक है तब तक दाल नहीं गलने वाली है। लगातार सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर मैं आपको एक बात बताता हूं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी, मैंने दोनों यात्राएं कवर की, लेकिन मैं यकीनी तौर पर इस बात को कह सकता हूं, तमाम लोग उस यात्रा में जो शामिल हो रहे थे वो इस बात को कहते थे कि राहुल गांधी को ईवीएम को लेकर के भी यात्रा निकालनी चाहिए, ईवीएम को हटवाना चाहिए, बगैर ईवीएम को हटाए मामला बन नहीं पाएगा। सोशल मीडिया पर लोग, जो मेरी वीडियो जाती थी तो उस पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर भी लोग कहते थे कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत बढ़िया है, शानदार है, स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर ईवीएम नहीं हटा पाए, ईवीएम नहीं हटवा पाए तो कोई उनकी बात बनने वाली नहीं है। और यह तब की बात 3 साल 4 साल से लोग लगातार इस बात को कहते रहे, या और उससे पहले से भी लोग कहते रहे ईवीएम को लेकर के, लेकिन विपक्ष ने गाहे बगाए इस बारे में चर्चा जरूर की, लेकिन इसको कॉन्क्रीट मुद्दे के तौर पर नहीं उठाया। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम ये ईवीएम को हटाने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब सवाल यह है कि विपक्ष ने जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ अपने आप को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो क्या वाकई यह संभव है कि अब अगले चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो? अखिलेश यादव ने तो बाकायदा इस बात को कह दिया था संसद के अंदर, अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम 80 की 80 सीट जीत जाएं तो भी ईवीएम को हटवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा, मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दुनिया भर के अलग अलग लोग इस बात को कहते रहे, और एलोन मस्क, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान दिया था कि ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग होती है और जिस चीज में प्रोग्रामिंग होती है उसको हैक किया जा सकता है। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean,
I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which, by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. देखिए, नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग इस बात को लेकर के खूब उत्साहित हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा ने नरेंद्र मोदी को 2024 वाला या उससे पहला लोकसभा चुनाव से पहले वाला मोदी बना दिया है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। अभी भी एक खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर देखिए। मोदी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं एकनाथ शिंदे के सांसद और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए। तो मतलब एक तरफ तो सहयोगी जो पार्टियां हैं उनके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी जो इस हालत में थी भी नहीं, वो बीजेपी इस स्थिति में आ गई कि उनकी जो बार्गेनिंग की पावर थी वो भी खत्म कर दी गई। मतलब इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जो कुछ हुआ है उसमें केवल उद्धव ठाकरे साइड में नहीं हो गए हैं या कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है या शरद पवार की जो पूरी राजनीतिक जो यात्रा थी उसको हाशिए पर नहीं लगा दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उनको भी किनारे लगा दिया गया है। बीजेपी अब इतने सीट लेकर के आई है कि बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी खुद से अकेले अपने दम पर जो है वो सरकार बना पाने की कंडीशन में आ गई है और इसीलिए एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो भी हैरान है कि किस तरीके से ये मैंडेट आया है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पर खुद मार ली है? महाराष्ट्र में एक ऐसा मैंडेट अगर धोखे से आया है तो क्या यही मैंडेट अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगातार माहौल के अंदर गर्मी बनी रहती है, लेकिन एक जरा सी चिंगारी की जरूरत होती है और वो चिंगारी शोले में बदल जाती है। तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम वो चिंगारी बनने का काम कर रहे हैं? ईवीएम को लेकर के अब कॉन्क्रीट तरीके से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।